अगली खबर बांग्लादेश से है, जहां कट्टरपंथ हावी होता जा रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ ने इस बार रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक आवास रविंद्र कचहरी बाड़ी पर हमला बोला और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। धरती पर आमार शोडार बांग्ला की गूंज हुई थी। जहां शब्दों ने राष्ट्र की आत्मा को छुआ था, उसी धरती पर आज इतिहास रो रहा है। ये वही बांग्लादेश है जिसका राष्ट्रगान नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। शांति, प्रेम और सौहार्द की सैकड़ों रचनाएं रची थी, लेकिन अब उसी धरोहर को बांग्लादेश में रहने वाले कट्टरपंथियों ने तोड़ दिया। दंगाइयों की भीड़ ने टैगोर की उस ऐतिहासिक हवेली को मिट्टी में मिला दिया जहां उन्होंने कई रचनाएं लिखी थी। दंगाइयों ने न सिर्फ दीवारें गिराई बल्कि एक समूची सांस्कृतिक विरासत को भी रौंद डाला। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये बांग्लादेश की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक भी थी। अब इस हमले पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या नफरत की आग में विरासत भी जलाई जाएगी, और क्या ये सिर्फ एक भवन तोड़ने का मामला है, या फिर ये बांग्लादेश की बहुलतावादी पहचान पर हमला है। रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक आवास पर दंगाइयों ने 8 जून को हमला किया। दंगाइयों की भीड़ ने टैगोर की ऐतिहासिक हवेली में तोड़फोड़ किया। घटना के बाद कचहरी बाड़ी को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। इस मामले की जांच के लिए एक 3 सदस्यों वाली कमेटी बनाई गई है। कि मंगलवार को रविंद्रनाथ टैगोर जी के पैतृक घर, जो कि बांग्लादेश में स्थित है, वहां आक्रमण हुआ, वहां हमला हुआ और उसको काफी क्षति पहुंचाई गई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कोई आम शख्सियत नहीं थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर was not an ordinary person. He was a man of diversity. He was a man who gave a lot to this world. रविंद्रनाथ टैगोर से भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के भी सांस्कृतिक पुरोधा रहे हैं। उन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में आमार शोनार बांग्ला कविता लिखी थी, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। टैगोर की ये रचना एकता, प्रेम और मातृभूमि के गौरव का प्रतीक मानी जाती है। उनके बांग्लादेश से जुड़ी कई स्मृतियां, खासकर सिराजगंज और शहजादपुर की हवेलियां, उनकी साहित्यिक यात्रा की अहम गवाही देती रही हैं। लेकिन यही हवेलियां आज खतरे में हैं और सिराजगंज की घटना ने इस डर को हकीकत में बदल दिया है। अब आखिर बांग्लादेश की उस हिंसक विचारधारा की शुरुआत कैसे हुई, जो अपने ही एक धरोहर की, एक कवि की और उस समाज की जड़ों को काटने पर आमादा हो गई, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक पर्यटक 8 जून को अपने परिवार के साथ कचहरी बाड़ी घूमने पहुंचा था, जहां मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस को लेकर उसकी एक कर्मचारी से कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद के बाद उस व्यक्ति को कार्यालय में बंद कर पीटा गया, और जब ये बात स्थानीय लोगों तक पहुंची तो उन्होंने आक्रोश में प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो बाद में हिंसा में बदल गया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको नोबेल प्राइज मिला, रविंद्रनाथ ठाकुर जी के दादाजी द्वारकानाथ टैगोर 1840 में ढाका से लगभग 125 किलोमीटर दूर सिराजगंज में एक 2 मंजिला घर उन्होंने बनाया था, जिसको कचहरी बाड़ी, हम लोग उड़िया में भी बंगाली में भी कचहरी बोलते हैं जहां बैठते हैं, तो कचहरी बाड़ी मतलब घर होता है। कचहरी बाड़ी बनाया, जिस पर अटैक हुआ है। और जो अभी मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, यह जो अटैक हुआ है, यह जो आक्रमण हुआ है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के घर पर, यह अटैक जमाते इस्लामी और हिफाजत इस्लाम, इन संगठन के लोगों ने किया है। और मीडिया के माध्यम से यह भी मालूम पड़ा है कि यह अटैक एक प्री प्लान्ड अटैक था। टैगोर की हवेली का वो अतीत, वो साहित्यिक इतिहास और वो वर्तमान अब खंडरों में तब्दील हो चुका है, जिसके बाद अब बांग्लादेश की सरकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। विपक्षी दलों, सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सेना के बीच भी नाराजगी बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए राजधानी ढाका में सभी रैलियों, विरोध प्रदर्शनों और जनसभाओं पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस हमले ने न सिर्फ एक इमारत को गिराया है, बल्कि बांग्लादेश की उदारवादी पहचान को भी चुनौती दी है। टैगोर की हवेली किसी धर्म या राष्ट्र की नहीं थी, वो साहित्य, कला और संवाद की प्रतीक थी।
अब यूनेस्को की सूची में शामिल होने की तैयारी कर रही इस धरोहर को भी जान लेते हैं। शहजादपुर स्थित कचहरी बाड़ी रविन्द्रनाथ टैगोर के पुश्तैनी जमींदारी संपत्ति का हिस्सा थी, जो 19वीं सदी के मध्य लगभग 1840 से 1860 के बीच उनके परिवार द्वारा बनाई गई थी। ये घर न केवल टैगोर परिवार के रेवेन्यू ऑफिस के रूप में काम करता था, बल्कि यही वो जगह है जहां टैगोर ने अपनी कई प्रसिद्ध रचनाएं, कविताएं, गीत और कहानियां लिखी। ये इमारत आज भी बांग्लादेश की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक मानी जाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी रचना में लिखा है कि मेरा देश वह नहीं जहां सिर्फ मेरी भाषा बोली जाती है, मेरा देश वह है जहां मनुष्यता जीवित रहती है। लेकिन आज जब उनकी ही हवेली पर हमला हुआ है तो ये पंक्तियां और भी मार्मिक होती हैं। कहा जाता है कि टैगोर ने शाहजादपुर में रहते हुए बांग्लादेश की साहित्य को नई ऊंचाइयां दी हैं। ऐसे में इस स्थान पर हुई तोड़फोड़ न केवल एक सांस्कृतिक अपराध है, बल्कि यह पूरे सांस्कृतिक विरासत पर हमला है।